एक गायों के लिए रहने का घर बना रहे हैं। अपना मकान तो हर कोई बनाता है, ये पशुओं के लिए मकान बना रहे हैं, जिसकी सारी रूपरेखा भाई मुकेश भाई पुन्नी आपको अभी देंगे। नमो लोए सब सावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सुनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग हवे मंगलम पावंती दुख दोगम तो समते लद्दे चिंतामणि कप पाय बभये पावंती अभिज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम ये संत वो माय से भक्ति बनिब्रेणी है न तादेव रिज्य बोहिंग भवे भवे पास दिन चंद भवे भवे पास दिन चंद ओम घंटा कर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटक भयम प्राप्त रक्ष रक्ष महाबल यत्र त्वं तिष्ठसे दैवालिकितोपसर पंक्ति में रोगास तत्र प्रणश्यन्ति मात पितर पत्सयं साकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रवन्ति न नाकाले मरणं तस्य न सर्पेण दस्यते अग्निचोर भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं घंटा खंडो नमोस्तुते ठ ठ ठ ठ ठ ठ सोम परमेष्टि नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षाकरम भद्र पंजरामं स्वरम्यहम ओम नमो अरहंताणं शिरस्कं शिरतिदं ओम नमो सव सिद्धान मुखे मकुड़ोरम ओम नमो आयर्यानम अंगरक्षातिशायिनी सती नामेन यंत्रो यंत्रतुस्तिंस समुद्भव यस्य पार्थिव यंत्र वर्तते तस्य संप्रतम भूरि निद्रा न चाहे अतेन यंति भूत प्रेतिका ध्वजायं द्विपतिर्यस्य यंत्रोयं वर्तते सदा तस्य शत्रु भयं नास्ति संग्रामे जय सदा गृहद्वारे सदा यस्य यंत्रोयं क्रियते वर कार्बणादिक तंत्रस्य न स्यात् तस्य पराभवः स्तोत्रम सतीनां सुगुरु प्रसादात् कृतं मयोद्योतमृगादिपेन यह स्तोत्र में तत् पढ़ते प्रवादम मनस्य ओम ह्रीं श्रीं नमो नसुर सुर गरुड़ परिवंदिये। महासती जी वृंद के पावन चरणों में वंदना एवं विराजित गिरि जी महाराज के पावन चरणों में वंदना। उपस्थित तमाम हमारे पशु प्रेमी गौ प्रेमी भाइयों एवं बहनों, आज बहुत ही हर्ष का प्रसंग है कि हम सभी गौ वंदन यहां पर करने आए हैं। गाय माता का अभिवादन करने आए हैं और इसलिए मैं और कोई भी भूमिका बांधे, मैं सिर्फ गायों के प्रति हमारे संघ की संवेदनाओं को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जीवन में जितने भी मानव है, मनुष्य है, जीव है, सभी के लिए गाय माता उपयोगी है। गौ माता हमारी राष्ट्र माता है। गौ माता स्वर्ग की सोपान है, जो स्वर्ग में भी पूजनीय और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। के अंदर 35 करोड़ देवी देवता इसके अंदर रहते हैं। हमारी गाय कहती है इंसान तो अपने मुख से बोल सकता है, परंतु गौ माता नहीं बोल सकती है। ऐसे गौ माता को हम जो गौ से माता से जो प्रेम करता है, वह गौ माता हमारी सभी माता के अंदर गौ माता की क्या करना, रक्षा करना है। कितनी गायें कटती जाती है, कितनी बीमार होती जाती है। कहते इंसान के लिए मकान तो आप बना देते हो, परंतु गौ माता हमारी क्या होती है। देखिए इस गौ माता हमको दूध पिलाती है, उसके लिए कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, तन नहीं पर धन से क्या होना चाहिए,
अगर जितना दान दोगे उतने आपसे क्या आएगी घर के अंदर। यह गौ माता के लिए दिया हुआ दान कभी निष्फल नहीं जाता है। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो बंदो, जो भलाई का काम करता है तो भला का उल्टा करो तो क्या मिलता है? लाभ, उसको लाभ मिलता है। तो आज चूंकि जो है गायों की भलाई के लिए जब हम यहाँ आए हुए हैं, चतुर्वेद संघ की उपस्थिति है, गौशाला में आयोजन किया है, उस आयोजन का लाभ आप और हम सब मिलकर के लेंगे। सभी मेरे साथ उन पंक्तियों को गुनगुनाएंगे जिससे आपको भी गौ माता के प्रति हृदय में श्रद्धा जागृत हो और हम उनके लिए अपने हृदय से उत्तम धर्म भावना प्रेषित करते हुए जीवन को पावन बना सकेंगे। पहले मैं उन पंक्तियों को बोल रहा हूं, आप भी बोलेंगे। कर जो गायों की रक्षा सारा कर जो जी, कर जो गायों की रक्षा सारा कर जो जी। गायों की रक्षा है धर्म आपनो, गायों की रक्षा है धर्म आपनो। शायद राग आपको समझ में आ रही होगी। गाजियो गाजियो जेठ आषाढ़ कंवर तेजारे, उसी राग पर आपको गौ माता की रक्षा के लिए ये कुछ काव्य पंक्तियां दे रहा हूं। आप भी उसे बोल करके अपनी जीवा को पावन बनाएंगे। भारत री भूमि पर गाया मिनखासू भी मूंगी है, भारत री भूमि पर गाया मिनखासू भी मूंगी है। माता जू पाले अपना बाल ने, माता जू पाले अपना बाल ने। कर जो गायों की रक्षा सारा कर जो जी, कर जो गायों की रक्षा सारा कर जो जी। गायों की रक्षा है धर्म आपनो, गायों की रक्षा है धर्म। और आगे कवि कहता है, ध्यान से सुनेंगे उन पंक्तियों को और गौ माता के प्रति अंदर से दया भाव जगाएंगे और उन गौ माता के लिए आप और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए आप अपने भावों को उन्नत बनाएंगे। दूध पिलावे अमृत जैसो खाद धान निपजावे हो, दूध पिलावे अमृत जैसो खाद धान निपजावे हो। जीवन भर सुख देवे अपना जीवन, जीवन भर सुख देवे अपना जीवन। श्री कृष्ण आनंद श्रावक जी गो की रक्षा करता जी, श्री कृष्ण और आनंद श्रावक गो की रक्षा करता जी। हिंदू धर्म रो प्राण गाय है, हिंदू धर्म रो प्राण गाय है। कर जो गायों की रक्षा सारा कर जो जी, कर जो गायों की रक्षा सारा। गायों की रक्षा है धर्म आपनो, गाया की रक्षा है धर्म। धन्य धन्य वे धनपति जो भी गो सेवा मन धारे हो, धन्य धन्य वो धनपति जो भी गो सेवा मन धारे हो। गो की रक्षा सु दया उपजे, गो की रक्षा सु दया उपजे।
महाकाली गौशाला में शेड बनानो चावे हो, महाकाली गौशाला में शेड बनानो चावे हो, पुण्य कमावे चढ़ता भाव सू, पुण्य कमावे चढ़ता भाव सू, कर जो गायों की रक्षा सारा कर जो जी, कर जो गायों की रक्षा सारा, गायों की रक्षा है धर्म आपनो, गायों की रक्षा है धर्म आपनो। संतों की धर्म सभा में माता महाकाली गौशाला के प्रांगण में आप और हम सब यहाँ पर एक सुंदर दया का भाव प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि दया के बिना धर्म नहीं होता है। दया धर्म का मूल है, पाक मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक हमारे रोम रोम में दया का भाव होना चाहिए, करुणा और प्रेम का भाव होना चाहिए। और वो करुणा और प्रेम का भाव जब दिल में जागृत होता है तभी हम किसी प्राणी की रक्षा कर सकते हैं, तभी हम किसी प्राणी का संरक्षण कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज यहाँ पर महाकाली गौशाला क्षेत्र के प्रांगण में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी के तत्वावधान में परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मरुधर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर परम श्रद्धेय पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की आशीर्वाद से जहां पर सैकड़ों गौशालाओं में पशुओं की हजारों की संख्या में सेवा हो रही है, उसी कड़ी में उन महापुरुषों के आशीर्वाद से और इस चातुर्मास में विराजमान परम पूज्य कमल कुल दिवाकर उप प्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 4 और मनीषा श्री जी आदि थाना 2 के प्रेरणा से आपके इस महाकाली गौशाला के अंदर गायों के संरक्षण के लिए, गायों की दया के लिए, गायों के कल्याण के लिए स्थानकवासी समाज ने अपने मन में यह भाव संजोया और उन्होंने गुरुदेवों के समक्ष रखा कि हम अपने सादड़ी क्षेत्र के अंदर महाकाली गौशाला के अंतर्गत गायों के घर की कमी है, उनके यहाँ पर शेड की कमी है, जहाँ सैकड़ों गायें बहल यहाँ पर रहते हैं लेकिन खुले आकाश में रहते हैं, सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में खुले ही बैठे रहते हैं। हम अपना संरक्षण करने के लिए कितनी कितनी सुविधाएं जुटाते हैं और भाग्यशालियों, ये बात तो तब जीवन के अंदर आकर के मन को उद्वेलित करती है जब हम आज महावीर भवन से रवाना होकर महाकाली गौशाला में पहुंचे। भयंकर गर्मी को देखते हुए उमस के मौसम में यहाँ तक आते आते तो शरीर पसीना पसीना हो गया, बेचैनी होने लगी। हमने सोचा कि हमको तो अभी आधा घंटा हुआ यहाँ आने में और उसमें हमको बेचैनी। हमारी ये गौ माता पूरे दिन भर धूप के अंदर पड़ी रहती है, बरसात में खुले आकाश के अंदर पड़ी रहती है, सर्दी के अंदर उनके बचाव के लिए कोई ओला नहीं। उसके लिए स्थानकवासी वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ने अपने मन में यह संकल्प और भाव बनाया कि उस महाकाली गौशाला के अंदर हमें अपने संघ के द्वारा, हमें अपने समाज के द्वारा वहां पर एक सुंदर शेड का निर्माण करके जहां पर सैकड़ों गाय बैल उसके नीचे बैठ करके आराम की अनुभूति करे, आनंद की अनुभूति करे, तो उससे हमारे दिल को भी बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। मैं
श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र सादड़ी के अंदर इस गौशाला के अंदर शेड बनाने का निर्णय लिया, जो गौ माता के लिए एक बहुत सुंदर आश्रय होगा। भाग्यशालियों, ऐसे उत्तम सेवा के कार्य, ऐसे उत्तम परमार्थ के प्रकल्प जब जब हमें करने का अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को दिल खोल करके उसका लाभ लेना चाहिए और उदारता पूर्वक उस गौ माता के संरक्षण के लिए ऐसे आधार बना करके, ऐसे स्थान बना करके, ऐसा घर बना करके उस गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मैं इस अवसर पर पूरे समाज के भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर पर इस गौशाला का विशेष देखरेख करने वाले, संरक्षण करने वाले भाई श्री भीमाराम जी चौधरी और मांगीलाल जी, दोनों निष्ठावान भाई जो गायों की रक्षा के लिए अपने गांव वासियों से मिलकर के गायों को क्या आवश्यकता है, बैलों को क्या जरूरत है, उसके लिए हाथ पसार करके गांव वालों से सहयोग प्राप्त करते हैं और गौ माता का संरक्षण करते हैं। मैं भाई भीमाराम जी और मांगीलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उस मूक पशुओं के लिए अपना इतना अच्छा समय निकाल करके और वे सेवा दे रहे हैं। बस ऐसे सेवा देते रहेंगे तो आपको सहयोग मिलता रहेगा, ग्रामवासी आपको हाथ बटाते रहेंगे और गौ माता का संरक्षण करते रहेंगे। प्रत्येक ग्रामवासी के दिल में गौ माता के लिए जगह होनी चाहिए, गौ माता के लिए स्थान होना चाहिए, तब हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकेंगे। परमात्मा की भक्ति तब जीवन के अंदर सफल बनती है जब हम जीव मात्र का कल्याण सोचेंगे, जीव मात्र का संरक्षण करेंगे।